हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। मैं हूं सुजीत सर और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे वोल्केनो के बारे में, यानी ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या है, क्यों इरप्ट होता है यानी क्यों फटता है, क्या मायने हैं इसके, अगर ये ना फटता तो क्या होता, इसके फायदे हैं या नुकसान, धरती के किस हिस्से पर फटता है, क्या भारत में भी सारी चीजें हैं, क्या भारत में भी कोई वोल्केनो है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, वोल्केनो किसे कहते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई चीज पढ़ने चलिए पहले उसके नाम का मतलब समझा करिए। जब उसके नाम की मीनिंग अगर आपको आ गई तो समझ लीजिए 20 से 30% आपका तुरंत क्लियर हो जाता है। ज्वालामुखी यानी एक ऐसा मुख जहां से ज्वाला निकलती हो। ज्वाला मीन्स होता आग। एक ऐसा मुख जिससे आग निकलती हो उसे ज्वालामुखी यानी वोल्केनो कहते हैं। तो कहां से निकलती है, ये हमारा अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है। इसी अर्थ से कहीं कहीं से ऐसे आग निकलने स्टार्ट हो जाती है, ऐसे से कहीं कहीं पे ऐसे से आग निकलने स्टार्ट हो जाती है। धरती के बहुत सारे हिस्से से ऐसे निकलता है, इसे ही कहते हैं वोल्केनो। आखिर ये निकलती क्यों है, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि पृथ्वी है क्या, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले जानेंगे कि अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सन। धरती क्या है, हमारे सूर्य का ही एक टुकड़ा है। कैसे पता लग सूर्य का एक टुकड़ा है, इसके लिए कई मान्यताएं हैं, कई थ्योरियां हैं, जिसमें सब सर्वमान्य जो थ्योरी है वो मानी जाती है बिग बैंग की। बिग बैंग की थ्योरी कहती है कि सन में एक बार विस्फोट हुआ था। सन में किसी कारणवश एक बार विस्फोट हुआ जिससे सन के कुछ टुकड़े हुए। अब जब टुकड़े होते तो कई सारे टुकड़े होते हैं, कुछ छोटे टुकड़े कुछ बड़े टुकड़े। जो बड़े टुकड़े थे उन्हें प्लैनेट के नाम से जाना गया, कुछ जो छोटे निकले उसे डॉर्फ प्लैनेट कहा गया, और जो कुछ बहुत छोटे प्लैनेट निकले उन्हें मेटोरॉइड्स वगैरह कहा गया। अपने एसएसटी में पढ़ा है मेटोरॉइड्स क्या है, प्लैनेट क्या है, डॉर्फ प्लैनेट क्या है। नहीं पढ़ा होगा तो इस पर मैं कोई वीडियो बना दूंगा। तो सन का, हमने कहा सन से ही प्लैनेट निकले, जो बड़े टुकड़े थे उनको प्लैनेट कहा गया। उन्हीं प्लैनेट में से एक प्लैनेट है अर्थ। एक प्लैनेट क्या है, अर्थ है, यानी सूर्य का एक बड़ा टुकड़ा अर्थ है। तो जब सूर्य से अलग हुआ था तो सूर्य कितना गर्म है, एकदम जल रहा। तो हमारी धरती भी लाखों साल तक ऐसे जलती रही, धीरे 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 ठंडी होती गई होती गई। होते होते धरती का लगभग ऊपरी हिस्सा ठंडा हो चुका है, तभी इस पर जीवन पाया जाता है। लेकिन धरती का अंदर का हिस्सा, अंदर मीन्स मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी पढ़ाया था, धरती को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसे बोलते हैं क्रस्ट, उसके बीच वाले हिस्से को बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे अंदर का हिस्सा है उसे बोलते हैं कोर। ये सबसे ऊपरी क्या हो गए, ये क्रस्ट हो गई। इसके अंदर एक हिस्सा होता है मेंटल हो गया, और सबसे अंदर वाला हिस्सा ये कोर हो गया। ये ऊपर वाली हो गई क्रस्ट, अंदर वाली ये दूसरी वाली हो गई ये मेंटल, और ये अंदर वाली हो गई कोर। तो ये जो कोर है ये आज भी पूरी तरीके से आग है। ये पूरी तरीके यानी कि ऊपर वाला हिस्सा ठंडा हो चुका है, ये वाला भी हिस्सा लगभग ठंडा हो चुका है, लेकिन ये वाला अभी पूरी तरीके से इसमें आग धधक रही है। जो ये वाला हिस्सा है ये अभी भी पूरी तरीके से आग जैसे धधक रहा है पूरा। इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं सब मेल्ट अवस्था में यानी पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। यही ध्यान देने योग्य बात है। यानी जो भी सब लफड़ा है वोल्केनो का,
ये कहां से स्टार्ट होता है? धरती के कोर से, क्योंकि धरती का जो कोर है यानी सबसे अंदर वाला हिस्सा, अगर कोर ना समझ में आ रहा हो तो ऐसा समझ लो कि धरती का जो सबसे भीतरी हिस्सा है, सबसे अंदर सेंटर पॉइंट पे आज भी वो आग की तरीके धधक रहा है, जल रहा है, वहां सब कुछ पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो भैया ध्यान दो कि जब भी कोई चीज जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है, राख निकलेगा, धुआं निकलेगा नहीं निकलेगा? जब भी कोई चीज आप जलाओगे तो उसमें से धुआं निकलता है, राख भी निकलती है। तो धरती के सेंटर पॉइंट पे इतनी सारे आग जल रही, इतना धुआं निकल रहा है, इतने भाप निकल रही है, इतनी सारी राख निकल रही है, यानी एक प्रकार का गैस, धुआं यानी एक प्रकार की गैस भर रही है धरती के अंदर। जैसे हमारे एक देख ले आप, प्रेशर कुकर रखिए, कुकर जिसमें चावल बनाते हैं आप लोग, उसमें देखिए नीचे से आग जला देते हैं, अंदर गैस बनती है, और नीचे आग जला देते हैं तो ऊपर गैस बनने लगती है। अगर उस गैस को निकलने के लिए कहीं जगह ना दिया जाए तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर धरती के अंदर आग जल रही है, पूरा आग हो, धुआं इतना सारा निकल रहा है, इतनी सारी भाप राख निकल रही है, इसके बाद धरती पर जो ये धरती है, इस धरती पे जब बारिश होती है तो इसका पानी से छन छन के से नीचे चला जाता है, ऐसे कुछ अवस्था होता है, ऐसे नीचे चला जाता है पानी। और यहाँ पे आग है, ये पूरा आग निकल रही है, और जब ये आग निकल रही है तो पानी भी तो गर्म होगा भैया, ध्यान दीजिए, ये पानी भी गर्म होगा। जब ये पानी गर्म होगा तो ये भी भाप बनेगा, तो पूरी धरती में भाप ही भाप तो बन रहा है, आग जल रही है, तो आग के जलने की वजह से धुआं राख सारी चीजें निकल रही है। और धरती का जब बारिश की वजह से जो पानी छन छन के नीचे चला जाता है ऐसे ऐसे, इसी पानी को तो हम बाद में से पाइप डाल के ऐसे बार के यहाँ नल का लगा लेते हैं, ऐसे यहाँ से पानी निकलता है, नल की पाइप अंदर ही तो ले जाते हैं। जब नल समरसेबल या ट्यूबवेल की बोरिंग होती है तो पाइप ऐसे हम धंसाते हैं ना, तो 100-150 फीट नीचे जाने के बाद यहाँ पानी मिल जाता है। ये कौन सा पानी होता है? जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी छन छन के नीचे चला जाता है, ये वही वाला पानी है, तो वही वाला पानी पाइप से बाहर निकाल लेते हैं। तो जब ये सेंटर से आग आ रही है, आग की धधक निकल रही है, तो ये भी पानी में कुछ ना कुछ तो भाप बनेगा। और जब धरती के अंदर इतना भाप बन रहा है, तो जब इस भाप को निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? जैसे कुकर से गैस निकलने के लिए जगह ना मिले तो कुकर फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर धरती से ये सारी राख, आग, भाप ना निकले तो क्या होगा? धरती भी एक दिन फट जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 महीने बाद, 1 साल बाद फटना तय है। बट ऐसा होता है नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब यहां पर बहुत सारी आगे धधक रही होती हैं तो इतना प्रेशर क्रिएट होता है, इतना प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए इस जगह बहुत ज्यादा भाप बनी है, तो इस भाप पे इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है? फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। और जब फट जाता है तो इससे क्या होता है? ये जो अंदर का पिघली हुई चीजें, धूल, राख, ये एक बाहर निकलने का एक रास्ता बना लेता है। इसे दरार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दरार। तो जहां से निकलना, धरती जहां फटी, जब प्रेशर बनेगा तो जब प्रेशर बनाएगा तो कहीं कहीं से धरती फटेगी, और जब फट जाएगी तो उसी रास्ते से धरती के अंदर पिघला हुआ जो पदार्थ है वो बाहर निकलेगा। तो जिस जगह से फटा, इसी को क्या कहेंगे? जो फट के निकलना स्टार्ट हुआ, इसी कहेंगे ज्वालामुखी, यानी वोल्केनो इरप्शन। क्या कहेंगे? कि ज्वालामुखी फटी हुई है, यानी इंग्लिश में वोल्केनो इरप्ट हुआ है। जहां से इरप्ट होता है, जिस मुख से, उसको मुख कह देते हैं, जहां से इरप्ट हुआ उसे कहते हैं क्रेटर। यानी धरती का जो जो हिस्सा फटता है, यानी उसी को मुख कह देते हैं, कि समझो मुख हो गया धरती का। ये धरती का क्या है? जहां से फटा उसको कह दिया मुख, और उस मुख से धरती के पिघला हुआ जो आग है निकल रही है बाहर। तो जो बाहर निकलती है तो यानी उसी को कह दिया ज्वाला। यानी जिस मुख से ज्वाला निकल रही है उसे ज्वालामुखी, इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं उसको। इसी वजह से इसका नाम हिंदी में ज्वालामुखी पड़ा। क्यों? धरती अपने आप को शांत रखने के लिए, अंदर के पिघले हुए पदार्थ को बाहर निकालने के लिए जब अपना मुंह खोल देती है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं।
और जिस मुख से निकलती है इसे, इस पॉइंट को इंग्लिश में क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्रेटर कहते हैं। जहां से फटता है, जो मुख होता है, धरती जिस हिस्से पे फटती है, उस फटे हुए हिस्से को जहां से निकलता है छिद्र, जो ऐसा प्राकृतिक नेचुरल छिद्र, सुराख, दरार, यानी धरती फट गई, दरार आ गई धरती में, वहीं से आग निकल रही है, या ऐसे कर देखो, ऐसे गड्ढा हो गया, मुख बन गया, उसमें से आग निकल रही है, इन्हीं सबको इंग्लिश में कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? और जब क्रेटर खुला, इसके मुख से धरती की जो आग थी, जो एक्स्ट्रा गैसेस बनी हुई थी, सब बाहर निकल गई। तो धरती कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी ना। जैसे कुकर जलाते हो, जब कुकर में ज्यादा गैसेस हो जाती है तो सीटी उठ जाती है, उससे गैसेस निकल जाती है। जब निकल जाती है तो सीटी गिर जाती है, कुछ देर के लिए कुकर फिर से शांत हो जाता है, और फिर देर बाद फिर जब कुछ गैस बनना स्टार्ट तो फिर से सीटी पर सीटी मार देती है। सीटी मारने का मतलब जब सीटी निकलने लगती है तो गैस बाहर निकलती है, और निकल गई तो सीटी फिर बंद हो जाती है, फिर कुछ देर के लिए कुकर रिलैक्स हो जाता है। सेम प्रोसेस हमारी धरती का है। धरती के अंदर जब बहुत सारी भाप, राख भर जाती है, प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है, यानी धरती फटने वाली होती है, तो क्या होता है? ऊपर से धरती फट जाती है, और उसमें से धरती के अंदर का पिघला हुआ मटेरियल बाहर आ जाता है, तो धरती कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। हमारे धरती के सुरक्षित होने का सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा आधार क्या है? वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ना होती तो धरती समाप्त हो जाती, एक दिन विस्फोट से धरती पूरी उड़ जाती, लेकिन नहीं उड़ रही है। इसकी मुख्य वजह है वोल्केनो। इसीलिए वोल्केनो को क्या कहा जाता है? इसीलिए वोल्केनो को प्रोटेक्शन वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्केनो क्या कहा जाता है? प्रोटेक्शन वाल्व। प्रोटेक्शन वाल्व, या फिर कहीं कहीं सेफ्टी वाल्व भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सेफ्टी वाल्व। क्या लिखा रहता है? प्रोटेक्शन वाल्व यानी कि सेफ्टी वाल्व। जैसे साइकिल का टायर होता है, तो टायर में जब हवा ज्यादा हो जाती है, उस पर जब प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो कहीं टायर ना फट जाए, इसकी वजह से छुच्छी के पास देखिए एक वार्सल लगा देते हैं, छोटा सा वाल्व। क्या लगा देते हैं? वाल्व लगा देते हैं। तो जब कभी हवा हवा निकल जाती है तो इंसान कहता है देखो वाल्व तो नहीं कटा है, यानी वाल्व ही था जो आपके टायर में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो खुद फट गया। इतना छोटा सा होता, फट गया। 1 रुपया 50 पैसे का आता है, या कम ही का आता है। लेकिन अगर वो ना होता तो प्रेशर बढ़ने की वजह से पूरा टायर फट सकता था, आपका ज्यादा नुकसान हो सकता था। घर में फ्यूज लगाया जाता है, बिल्कुल वो भी प्रोटेक्शन वाल्व है, क्योंकि अगर लाइट तेज आई तो आपका फ्यूज गिर जाता, छोटा सा पतला सा तार लगा होता है, वो जल के कट जाता है, फिर से आप तार छोटा सा लगा लीजिए, यानी आपके पूरे घर की इलेक्ट्रिक सामान्य बच गई। अगर वही ना होता तो अगर सप्लाई तेज आई तो सारे सामान जल जाते। ठीक उसी प्रकार हमारी धरती का प्रोटेक्शन वाल्व किसे कहा जाता है? वोल्केनो को कहा जाता है, क्योंकि हमारी धरती के अंदर जब प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जगह जगह पर, इसका मतलब नहीं कि एक ही जगह होता है, धरती के कई हिस्सों पे जहां प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है उस जगह क्या हो जाती है? धरती फट जाती है। और इसी धरती के फटने को ही ज्वालामुखी का इरेप्शन कहा जाता है, वोल्केनो का इरेप्शन कहा जाता है। जहां से फटती है उस प्राकृतिक छिद्र को क्रेटर कहा जाता है। और जो धरती के अंदर ये जो पिघली हुई चीजें थी, जो जल रही थी, पिघली हुई चीजें, इन्हें मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। यह है मैग्मा। धरती यानी जो कोर पे सारी चीजें एकदम जल के एकदम पिघली हुई अवस्था में, मेल्ट अवस्था में है, उसे कहा जाता है मैग्मा। मैग्मा क्या है? बहुत सारा पूछा जाता है मैग्मा क्या है। यानी धरती के अंदर कोर पे जो इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सब कुछ पिघल गया है, तो जो पिघला हुआ मेटल है, पदार्थ है, उसे ही मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जब यही मैग्मा ऐसे छिद्र होकर से बाहर आ जाता है, जब ये धरती की सतह के बाहर आ जाता है, जब तक धरती के अंदर रहता है तब तक इसे मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है, और बाहर आने के बाद इसका नाम पड़ जाता है लावा। क्या पड़ जाता है? लावा। वहां ना दिख रहा हो तो यहां देखो, क्या पड़ जाता है? लावा।
यानी वही पिघले हुए मटेरियल्स, पिघले हुए पदार्थ जब धरती के अंदर होते हैं तो उन्हें मैग्मा कहा जाता है, लेकिन जब वो बाहर आ जाते हैं तो उन्हें लावा कहते हैं। जिस मुख से निकलते हैं उन्हें क्रेटर कहा जाता है। ठीक है। और जब ऐसे निकलते जाते हैं तो बाहर इतना विशाल भंडार, पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ जो मैग्मा बाहर आता है, इतना ज्यादा तक इससे बड़े बड़े पहाड़ों पर्वतों का निर्माण हो जाता है। वहां ऐसे ढेर लगता जाता है, लगते लगते पर्वतों पहाड़ियों का निर्माण हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं जो ज्वालामुखी से बने हुए हैं। ठीक है, आपको ज्वालामुखी समझ में आ गया। ज्वालामुखी क्या है? जब धरती के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए धरती के कई सारे जगहों पर एक धरती क्या हो जाती है, धरती फट जाती है, दरार आ जाता है, यानी छिद्र आ जाता है। उससे धरती के अंदर का पिघला हुआ मैग्मा बाहर आ जाता है और धरती शांत पड़ जाती है। और जब बाहर वही पिघला हुआ मटेरियल बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं, जब अंदर रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, जिस मुख से निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। अब आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो कौन सा है? दुनिया का, धरती का सबसे बड़ा वोल्केनो कहां पे है? तो उसका नाम है मोना लोआ। क्या नाम है? मोना लोआ। सबसे बड़ा, उसका नाम है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? मोना लोआ, MAUNALOA, मोना लोआ। कहां पे है? USA में, अमेरिका। कहां पे है? वेस्सा। एक हवाई आइलैंड है। कौन सा आइलैंड? हवाई आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहा जाए, ज्वालामुखी पर्वत कहा जाए, क्योंकि जब निकलता है तो इसे जमते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पर्वतों से निकल रहा हो। पर्वत बहुत ऊंचा जम जाता है तो उसके ऊपर से निकलता है तो ऐसा लगता है ज्वालामुखी पर्वत हो गया ये, इसलिए इसके आगे माउंट भी लगा दिया जाता है। तो धरती पे बहुत सारे ज्वालामुखी, धरती का अगर कहा जाए सबसे बड़ा वोल्केनो कौन सा है तो मोना लोआ। कहां पे है? अमेरिका में हवाई आइलैंड है, उसी पे इरप्ट हुआ है और लगातार इससे मैग्मा निकलता रहता है। अब कहेंगे क्या यही एक ही है? नहीं, बहुत सारे हैं। जैसे इटली में एटना है, इटली में एटना, जापान में फ्यूजियामा, जापान में फ्यूजियामा। ऐसे भारत में कहा जाए कि भारत में कौन सा है तो भारत में भी दो है, भारत में दो है। कौन सा? एक है बैरन। क्या है? बैरन नाम है। और दूसरा कौन सा है? नारकोंडम। क्या नाम है? भारत में दो हैं। पहले का नाम है बैरन। क्या नाम है? बैरन। और दूसरे का क्या नाम है? नारकोंडम। क्या नाम है? नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम नामक दो वोल्केनो भारत में भी पाई जाती हैं। ये कहां पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड में ये दोनों हैं। अब ध्यान देते हैं कि वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। वोल्केनो 3 प्रकार के होते हैं भैया। कौन सा होता है? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव। कौन सा होता है? एक्टिव। दूसरा होता है डोरमांट। कौन सा होता है? डोरमांट। और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट। तीनों को हिंदी बताते हैं। एक्टिव मीन जो सक्रिय हो, मतलब जिसमें से लगातार निकलता रहे, हमेशा रुक रुक के निकलता रहता, फिर थोड़ी दिन बाद हुआ तो फिर वहीं से निकला, फिर थोड़ी देर फिर निकला। ऐसा प्राकृतिक छिद्र, ऐसी वोल्केनो जहां पर बार बार वोल्केनो इरप्ट होती रहती है, ऐसा धरती का ऐसा प्राकृतिक छिद्र या दरार जहां से समय समय पर वोल्केनो इरप्ट होती रहती है, उसे कहा जाता है एक्टिव वोल्केनो। दूसरा आता है डोरमांट। डोरमांट किसे कहते हैं? डोरमांट मतलब होता है कि इसमें बहुत दिनों से हुआ तो नहीं है, एक ऐसा छेद है, ऐसा क्रेटर है, छिद्र है, जिसमें पिछले कई सालों से
इरप्शन नहीं हुआ, फटा नहीं है, लेकिन आगे फटने की संभावना है, कभी भी फट सकता है। ये फटा तो नहीं पिछले कई कई वर्षों से, लेकिन आगे फटने की संभावना पूरी पूरी है। ऐसे क्रेटर्स को यानी ऐसे वोल्केनोज को हम क्या कहते हैं? डोरमांट वोल्केनो कहते हैं। तीसरा आता है एक्सनिक्ट, और उसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें पिछले कई सालों से वोल्केनो इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कई सालों तक इरप्ट होने की कोई संभावना भी नहीं है। नहीं, पिछले कई वर्षों से ना तो इरप्ट हुआ है, ना अगले कई वर्षों तक इरप्ट होने की कोई संभावना है। क्योंकि जब वोल्केनो इरप्ट होने वाला होता है तो कई महीनों पहले से ही धरती जब हल्का हल्का दरार देना स्टार्ट करती है तो दरारों के माध्यम से भाप अपने धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। भाई एक धरती फट तो जाएगी, धड़ाम से फट गई। जब फटने लगेगा तो धीरे धीरे दरार आएगा, जैसे घर में होता है, धीरे धीरे घर में दरारें आती हैं, फिर धीरे धीरे वो दरारें बड़ी होती हैं, फिर एक समय आता है घर गिर जाता है, यानी घर फट जाता है। तो धीरे धीरे जब हल्की हल्की दरारें, तो दरार से धुआं तो निकल ही सकता है। तो ऐसी जगह जहां पर ना धुआं, अच्छा जब धुआं निकलेगा तो धीरे धीरे जब धुआं निकलते निकलते कुछ और कटान होगी तो उसमें से पानी की बौछारें भी बाहर निकलने लगती हैं। पानी की बौछार निकलेगी, धुआं निकलेगा, राख निकलना स्टार्ट हो जाएगी, उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंसान समझ जाता है कि यहाँ पे वोल्केनो कभी भी इरप्ट हो सकती है, और ऐसे प्लेसेस को गवर्नमेंट तुरंत खाली करवा लेती है कि यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि धुआं निकल रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 महीने बाद, 2 साल बाद इरप्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर धरती फट चुकी है और धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, और धुआं निकलने का अर्थ है कि वोल्केनो इरप्ट होगी। तो एक्सनिट का मतलब होता है कि ना तो पिछले कई वर्षों से वहां एक आध बार इरप्शन हुआ था, एक आध बार वहां पे इरप्शन हुआ था, तभी उसका नाम पड़ा ज्वालामुखी है, ये क्रेटर है। लेकिन सैकड़ों वर्षों पूर्व पता नहीं कब हुआ था, इसके बाद एकदम शांत पड़ चुका है, ना कोई धुआं ना कुछ, और ना धुआं निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे आगे संभावना भी जताई जा रही कि आगे कई वर्षों तक कुछ होने की संभावना भी नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ठीक है, 3 होती हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है एक्टिव, लिखना चाहो तो लिख सकते हो भी आप लोग। एक होता है एक्टिव, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है डोरमांट। कौन सा होता है? डोरमांट, डोरमांट होता है। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है एक्सटिंक्ट। ठीक, ये एक्टिव का मतलब होता है जहां से लगातार वोल्केनो इरप्ट होते रहे। अभी जल्दी में पिछले कुछ दिन होता और जल्दी फिर हो सकता है, क्योंकि अभी भी धुआं पानी निकल रहा है। डोरमांट का मतलब होता है कि पिछले कई वर्षों से हुआ तो नहीं है, लेकिन आगे होने की पूरी संभावना है, उसे डोरमांट कहते हैं। एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं? जिसमें पिछले कई वर्षों से ना तो हुआ है और ना अगले कई वर्षों तक होने की कोई संभावना है, ऐसे कहते हैं एक्सटिंक्ट। ठीक है, फिर बात आती है भारत में जो 2 हैं